हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़िशान और कैमरे पे मेरे साथ है अनुराग। आप देख रहे हैं दिल से क्रिएटिव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर प्रेस कीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें CBSE बोर्ड में अपेयर होने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ख़ास मैसेज है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान और कैमरे पे मेरे साथ हैं अनुराग पवार। आपका स्वागत है दिल से क्रिएटिव में। और आज हम आपको एक स्कूल में लेकर आए हैं, दिल्ली के नेहरू नगर में स्थित सरस्वती बाल विद्या मंदिर में, जहां हम जानेंगे कि बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ा लॉकडाउन के बाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद अब पूरे भारत में स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं और एडमिशन भी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ जाकर हम जानेंगे बच्चे और टीचर्स के रिव्यूज़। और जैसे कि आप जानते हैं आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का भी दिन है, तो काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है। वैसे तो पूरे साल में स्कूलों में तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते कोई भी आयोजन नहीं हुआ पूरे साल। आज पहला आयोजन है लॉकडाउन के बाद यहाँ पर, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ स्कूल में बसंत पंचमी सेलिब्रेट हो रही है और सरस्वती वंदना चल रही है। आइए हम भी ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, यहाँ छोटा सा एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया स्कूल की तरफ से। आइए प्रिंसिपल बेला मिश्रा जी से बात करते हैं। Hello, good morning. This is Saraswati Bal Mandir, Nehru Nagar, and today we are having a beautiful exhibition of Shishu Wing. We are having along with us senior officials also. First, let me introduce them with us. Ji, he is our General Secretary. श्री राम, जनरल सेक्रेटरी ऑफ विद्या भारती। सर, कैसा लग रहा है आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पर, मतलब एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है, यहाँ पर अटेंड करके आपको कैसा लग रहा है और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? शिशु वाटिका का यह जो प्रयोग आज हुआ है, ये वास्तव में विद्या भारती की संकल्पना है शिशुओं के विकास की। तो एक लंबे कालखंड में जो कोरोना कालखंड रहा, जिसमें बच्चे घरों पर रहे, वास्तव में बाहर निकलना चाहते थे परंतु निकल नहीं सकते थे। स्वाभाविक है कि माता पिता की भी चिंता का विषय था। अब ये थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, बच्चे निकलेंगे। और बच्चों को शिशु वाटिका का अर्थ है कि घर में जैसा वातावरण था उसी में से उसको सीखना है। और दूसरा, लिखना पढ़ना नहीं है यहाँ उसको अनुभव से कार्य करके उसका विकास करना है। वाटिका है, यह सारी गतिविधि आधारित शिक्षा होती है यहाँ पर। तो सर, सारे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सारे बच्चों को मैसेज तो यही है कि सभी बच्चे अब अपना इस समय कोरोना कालखंड खत्म हो गया है, खूब खेलते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़े, अधिकाधिक ज्ञान अर्जित करें और अपने ज्ञानार्जन के द्वारा अपने समाज की, अपने परिवार की और राष्ट्र की सेवा करें। थैंक यू सर। दोस्तों, शिशु वाटिका से गीता गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगी कैसे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया? हाँ, ये जो प्रोग्राम है ये हमारी शिशु वाटिका के जो टीचर्स हैं, ये टीम वर्क है एक्चुअली सर। इसमें हमने SSS फार्मूला कि जहाँ हमारे विद्यालय में शिक्षा, संस्कार और सुविधाएं, अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो समस्याएं आती ही नहीं हैं, और समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान हो जाता है। तो इसलिए हमारे बच्चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है जो कि हमारे विद्यालय में दी जाती है। थैंक यू।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने 12th और 10th क्लास के बच्चों को बुलाया है उनके रिव्यूज़ जानने के लिए, क्योंकि इनका बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार। तो जानते हैं इनकी पढ़ाई कितना सफ़र किया इस लॉकडाउन में और बाद में इनको क्या बेनिफिट मिलेंगे इसके। अच्छा ये बताओ, इतने दिनों बाद स्कूल खुला, आपको कैसा लगा? सर अच्छा लग रहा है। अब तो पहले तो कंटिन्यूटी नहीं थी पढ़ाई में, अच्छा, अब अच्छा। कंटिन्यूटी आ रही है। क्वेश्चंस पहले सॉल्व नहीं होते थे, अब टीचर्स की गाइडेंस में सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा आप टीचर्स तो ऑनलाइन क्लास नहीं की थी आपने? नहीं, ऑनलाइन क्लास सर इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज बहुत होते थे। हमारा नेट बफर करता था, टीचर्स की वॉइस फ्लक्चुएट होती थी। तो सर ऑनलाइन में इतना नहीं पढ़ पाए जितना हम ऑफलाइन में पढ़ तो पाते आपकी कहने का मतलब ऑनलाइन क्लास ने वर्क नहीं किया? नो सर, बिल्कुल नहीं। तो अभी अब एग्ज़ाम तक रिकवर कर लोगे जो भी आपका सिलेबस यस रह सर, गया? हमारे पास अभी इतना सफिशिएंट टाइम तो है कि हर एक बच्चा पास हो सकता है। अच्छा अच्छा, हर एक बच्चा। और वेरी गुड। आराम से अगर हम इस टाइम में भी अगर अच्छे से पढ़ सकते हैं तो ऑफकोर्स हम टॉप मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ओके। विश्व का नाम है? कशिश। कशिश। कशिश ये बताओ, आपको ऑनलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी लगती थी कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास अच्छी लग रही है? ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लास अच्छी लग रही है। तो पूरे साल ये मिस किया आपने ऑफलाइन क्लासेस? यस सर, श्योर अच्छा बोर्ड एग्जाम तक कवर कर पाओगे सारा सिलेबस? सर। आशा तो यही है कर लेंगे, बाकी अच्छा। पता नहीं। अच्छा आशा यही है। अच्छा आप ये बताओ मुझे कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे उसमें कुछ चैप्टर्स मुझे पता चला कि उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया आपके सिलेबस से, तो वो अच्छा लगा आपको? अभी इस जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है। बट आपको ये नहीं लगेगा कि आपका एक कंटेंट छूट जाएगा फ्यूचर में? मतलब वो आप फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे? हाँ ये बात तो है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं वो अपना सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो रिड्यूस हैं उसे छोड़ रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं उन्हें, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये दिक्कत है। अच्छा, विश यू ऑल द बेस्ट। 10th क्लास से गर्ल्स ने तो आंसर किए, बॉयज़ आए 10th क्लास के मेरे पास। कौन आएगा? क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। हर्ष आप बताओ, ऑनलाइन क्लास अच्छी लगती थी कि ऑफलाइन क्लास अच्छी लग रही सर है? ऑफलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी है। अच्छा मिस किया था आपने ऑफलाइन क्लास को? यस सर, ऑफलाइन क्लास से बेनिफिट ज़्यादा देती है। ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क इश्यूज़ इन सब की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा मेनली सब बच्चों का नेटवर्क इशू ज़्यादा रहा? यस सर। तो ऑनलाइन क्लास आपने रेगुलर अटेंड करी कि नहीं? यस सर, रेगुलर थी मुझे। अच्छा अच्छा। और जो एग्ज़ाम होते थे ऑफलाइन ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम्स होते थे वो उसमें अपेयर हुए आप लोग? ऑफलाइन में? ऑफलाइन तो अभी स्टार्ट हुए ना। नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुए ना बच्चों के, प्री बोर्ड हुए थे। हाँ जी। तो उसमें अपेयर हुए आप लोग? यस सर। अच्छा कैसा रहा उसका? सही था वैसे तो। तो आप ये चाहते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? सर ऑफलाइन ही होनी चाहिए। अच्छा बोर्ड एग्ज़ाम ऑफलाइन होनी चाहिए। अच्छा विश यू ऑल द बेस्ट हर्ष। और कौन है उधर? आपका नाम? हाँ चिराग, इधर आ जाओ। चिराग अगर बोर्ड एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए तो कैसा लगेगा? ऑफलाइन सही है। ऑफलाइन अच्छा है? हाँ। क्या बेनिफिट है ऑफलाइन? कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया एक तो। अच्छा करा रहे हैं स्कूल वाले। अच्छा, अच्छा। हाँ बोर्ड एग्जाम ही सही है, मतलब ऑफलाइन ही सही रहेगा। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन से ही रहेगा। जो कंटेंट छूट गया वो कवर कर पाओगे मई तक? ये तो प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा प्रॉब्लम रहेगी। हाँ तो उसको कैसे करोगे फिर? खुद करना पड़ेगा या टीचर से करना पड़ेगा। अच्छा अब तो टीचर नहीं कराएंगे मेरे ख्याल से, खुद ही करना पड़ेगा। हाँ वो तो खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो विश यू ऑल द बेस्ट चिराग। आप में से कितने बच्चे ये चाहते हो कि ऑनलाइन बोर्ड एग्ज़ाम हो? आ जाओ इधर, कम ऑन। आप भी आ जाओ, जो लोग चाहते हो इधर आ जाओ, कम ऑन आ जाइए। ये कुछ बच्चों का ग्रुप है हमारे पास जो चाहता है कि ऑनलाइन बोर्ड एग्ज़ाम होना चाहिए। क्यों लगा कि ऑनलाइन बोर्ड एग्ज़ाम होना चाहिए? सर अभी तक जो ऑनलाइन हुआ है उसमें थोड़ा बहुत कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए ऑनलाइन में भी हम अच्छी प्रैक्टिस करते थे, लिखते थे, अच्छा। अच्छे से पेपर देते थे अच्छा। विदाउट चीटिंग के, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा लगता था। अब जैसे ऑफलाइन हुआ है तब भी थोड़ा अच्छा लगा है, पर ऑनलाइन में थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है? चीटिंग करने के चांसेस? नहीं सर, चीटिंग ही नहीं करते थे सर। कभी कभार चांसेस होते थे कि कर लेते थे, पर ऐसा नहीं हुआ कभी। अच्छा बट आपको सफिशिएंट टाइम मिला उस दौरान, तो आपने मतलब खुद से नहीं सोचा कि हम खुद ही कवर कर लें सिलेबस? सर करा है, अब इतना नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, फिर भी आप लोग ये चाहते हो कि ऑनलाइन एग्जाम हो? है चीटिंग करने का मौका मिले? नहीं। अच्छा 12th से कौन बच्चा था कि जिसने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम हो? अब वापस क्यों चले गए? क्या स्ट्रीम है आपके पास? साइंस के बच्चे हो आप लोग? अच्छा तो साइंस में तो प्रैक्टिकल वगैरह बहुत होते हैं ना, तो जब ये ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो प्रैक्टिकल तो आपको एक भी क्लियर नहीं होगा, फिर अभी आपके चल रहे हैं प्रैक्टिकल्स? जी हाँ चल रहे हैं। और हम ऑनलाइन जब जूम पे करते थे तो ऑनलाइन एक प्रैक्टिकल
होती है, लेकिन उनको ज़्यादा सही से समझ में नहीं आता था। और क्लास में लेकिन लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की बात ही अलग होती है, जैसे मतलब जी जो हाँ, वो मटेरियल होता है वो इंटरेक्शन, कैसे आप लोग हाँ करते थे? जी हाँ, क्योंकि वो ऑनलाइन प्रैक्टिकल हमारा नेट पे होती है कि वो एक लैब है, ऑनलाइन लैब होती है, उसमें सब कुछ दे के रखा होता है, लेकिन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, टीचर के इंटरेक्शन। अभी बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आप लोगों को? साथ। जी नहीं, जी बिल्कुल भी नहीं, पूरा कवर कर हाँ, लोगे? जी हाँ। अब वैसे भी हर एक क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, वीक होते हैं, मीडियम भी होते हैं। आप किस तो- कैटेगरी के हो? मीडियम। अच्छा, मीडियम कैटेगरी। क्या नाम है आपका? मोहित। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम? कमल मौर्य फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स स्ट्रीम। क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास? हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल और ऑप्शनल में होम साइंस। अच्छा अच्छा, तो चलिए आपके लिए तो अच्छा पीरियड रहा होगा जी ये सर। लॉकडाउन का, ओके। क्योंकि इसमें तो मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह ज़्यादा होते यस नहीं सर, है, यस सर। तो आपका तो ऑलमोस्ट डन होगा। यस सर, पूरा प्रॉपर है सर। हम सर मुझे ऑनलाइन क्लास से भी कोई शिकायत नहीं है, और ऑफलाइन सर ऑनलाइन क्लास में सर सही से पढ़ाई होती थी, कभी कभार सर नेटवर्क की इश्यू होती थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास भी सर अप्रैल से रेगुलर चली रही थी, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आई, मतलब कहीं भी स्टॉप। क्लास ऑनलाइन अप्रैल से ही चल रही थी कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, और आपने कंटिन्यू? जी सर, कंटिन्यू हुई थी। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आर्ट्स और साइंस के बच्चों से हमारी बात हुई, अभी कॉमर्स के बच्चों से बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है मैम? नंदिनी नाम है। नंदिनी, ये बताओ कि कॉमर्स में अकाउंटेंसी होती है और मतलब बिजनेस होता है, ये सब आपने कवर किया ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में? नहीं, अकाउंटेंसी नहीं हो पाई क्योंकि अकाउंटेंसी सारा न्यूमेरिकल है और इतना अच्छे से समझ नहीं आता तब तक वो बोर्ड पे सामने तो ना अभी हो। 2 मंथ्स में कर पाओगे कवर अकाउंटेंसी? जहाँ तक मुझे याद है अकाउंटेंसी में बहुत सारे कंटेंट हैं जो काफ़ी टाइम लगाते हैं आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 मंथ 2 मंथ लगते हैं हर चैप्टर को, तो वी विल तो ट्राई। आपके भी कुछ चैप्टर एग्जाम्प्ट कर दिए गए सिलेबस से कि नहीं? नहीं, पार्ट करा है चैप्टर का, अच्छा, चैप्टर पार्ट नहीं करा करे। है। हाँ जी, तो वो आप कर पाओगे? हाँ, वी विल ट्राई। अच्छा अच्छा, उधर कुछ बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए बोर्ड का, आपको क्या लगता है? ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही बेटर है, एक तरह Offline ही से better पता है। चलेगा ना कि हमने मतलब कितना वो ध्यान दिया, और बोर्ड्स वैसे भी ऑनलाइन तो वो कंडक्ट होंगे नहीं। अच्छा अच्छा, रेगुलर की है ना क्लासेस आप लोगों ने? हाँ जी, रेगुलर क्लासेस थी। अच्छा अच्छा, regular। आपका नाम? अमृता। अमृता। कहीं कुछ दिक्कत है आपको? अकाउंट्स की क्लास ऑनलाइन नहीं हो पाई आपकी? ऑनलाइन होती थी, बट जितना हम लोग ऑफलाइन में ग्रास्प करते हैं ना, याद हो जाती चीज़ें कि जैसे मेरे ख्याल से साइंस के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आई ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो ऑफलाइन ही बेटर रहता है ना, क्योंकि ऑनलाइन में वैसे भी ज़्यादा कुछ हमारा समझ नहीं आता। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स है, तो उसके लिए तो ऑफलाइन ही होना चाहिए था, वो भी ऑनलाइन। तो अभी चल रही है ना बराबर क्लासेस हाँ, यहाँ अभी तो बहुत। पर? प्रैक्टिकल मिस किए अपने, अभी आप लोग परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पर? Yes, sir, definitely we are doing the practice. कौन कौन से प्रैक्टिकल, लाइक केमिस्ट्री के, बायो के या फिजिक्स के? All the 3 subjects. ऑल सब, मतलब इतने सारे जो प्रैक्टिकल्स, जो वीक में एक ही प्रैक्टिकल होता था, अभी आपकी डेली चल रही है प्रैक्टिकल? Yes, so almost every day we have a practical of every अच्छा, subject. तो ऑल यू आर रेडी फॉर बोर्ड एग्जाम? So we are prepared. We learned during the online classes, but the efficiency of online classes is very low as compared to that of the offline. Definitely. So definitely we are trying to cope up with whatever we missed during this offline classes, and our teachers are really helping us out. Okay. Are you benefited with the exempted chapters from the science? I feel that science students, be it medical or non-medical students, they have to appear for competition exams. So syllabus exemption is just for namesake for CBSE, but we'll have to do the entire syllabus. So it's only for CBSE, but for competition we'll have to do it all. Thank you. Clap for her. अच्छा, आप लोग, आपको तो हो गया, आप लोग हाँ साइंस? यस सर। अच्छा, आपको क्या लगता है? उधर अभी कुछ बच्चों ने बोला था कि ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, आपका क्या व्यू है इसके बारे में? तो ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन हो गया तो एक तरह से हमारे को 2020 का स्टैंप लग जाएगा, जो कि एक फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो हो ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, कि हमने भी वो सब चीज़ें करनी है जो और ईयर्स के बच्चे करते हैं। तो एक ऐसा रहेगा कि हम पे 2020 का स्टैंप नहीं लगेगा कि हम कोरोना के हैं, और मतलब हमें कि एक तरह से कि इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए, ऑनलाइन एग्जाम हुए, तो वो सब नहीं होगा हमारे साथ। फ्यूचर में थोड़ा सही रहेगा। अच्छा अच्छा, और सिलेबस एग्जाम्पशन का जैसे उन्होंने बताया, आगे कंपटीशन में दिक्कत हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है? इससे बहुत प्रॉब्लम होगी में दिक्कत, क्योंकि जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे फिर बाद में कंपटीशन में वो करना होगा। तो जो एग्जाम्प्टेड चैप्टर्स हैं उनके लिए आप क्या करोगे? कोचिंग करोगे, क्या करोगे? नहीं सर, जो पढ़ने वाले हो तो बिना भी कोचिंग के पढ़ ही लेते हैं। बिना कोचिंग के भी पढ़ लोगे? तो बस सब जो जिसको देना है कंपटीशन उसको अपना पढ़ना होगा, और जिसको सिर्फ बोर्ड तक पास करना है उसको उसे यही पढ़ना होगा जो अभी रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे तो फिर हमारा आगे जाकर इसका यूज़ नहीं पड़ाएगा। अच्छा अच्छा,
तो क्लासेस आपने बराबर ली हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन क्लास तो ली है, लेकिन होता है कि नेटवर्क इशू होते हैं, कभी टीचर हाँ, वो मोस्टली बच्चों का प्रॉब्लम है कि नेटवर्क इशू की वजह से उन लोगों की क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई। हाँ, नहीं होती है सर, क्योंकि नेटवर्क कभी तो स्टेबल है, कभी अनस्टेबल है, और जो वॉइस आती है कभी कभी क्लियर नहीं आती है, तो भी बच्चे क्या समझेंगे। मतलब मोस्टली काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ये ऑनलाइन क्लासेस में उनका फेवरेट टीचर कौन था? आगे आके बताएं। हाँ, शिवाली मैम। शिवाली मैम क्या पढ़ाती थी आपको? एसएसटी पढ़ाती थी। क्या मज़ा आता था आपको? वो जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते थे वो पॉइंट्स में कराती ताकि वो हमें इजीली लर्न हो जाए। अच्छा, हूटिंग कौन कौन करता था टीचर्स का? जल्दी बताओ। कोई नहीं, बड़े डिसिप्लिन बच्चे। हूटिंग किसी ने नहीं किया? ऐसा हो नहीं सकता है। आगे आ जाओ, तुमने किया होगा। शिवाली मैम फेवरेट है, और किसी का कोई फेवरेट टीचर? रजनी मैम। रजनी मैम क्या पढ़ाती थी? मैथ्स पढ़ाती थी। वाओ, मैथ्स का शौक है आपको? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत शौक है। तो उनका क्या अच्छा लगता था मतलब ऑनलाइन क्लास में? वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता था। और कोई बच्चा? साइंस का कौन बच्चा अपने टीचर को मतलब फेवरेट मानता है? क्लास में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था? हाँ, मैथ्स का। केमिस्ट्री मैम का नाम? सर विनोद सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उनकी क्लास में आपको अच्छा लगता था? क्या अच्छा लगता था? सर वो बहुत एफर्ट दे के पढ़ाते थे और फिर समझाते थे अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह देकर। तो अच्छा, ये अच्छा लगता था। आप? मैथ्स और केमिस्ट्री। हाँ, मुझे वैसे सारे ही अच्छे लगते थे, बाकी फेवरेट मेरा मैथ्स था। मैथ्स के कौन सी टीचर आपको पढ़ाते थे मैथ्स? हमें पहले दूसरी टीचर थी, अभी शिफाली मैम पढ़ा रही हैं। अच्छा, शिफाली मैम पढ़ाती थी। क्या अच्छा लगता था उनकी क्लास में? वो मतलब एक एग्जाम्पल मतलब सही से एकदम बताती थी फॉर्मेट। बाकी टीचर तो सारे अच्छा कराते थे, पर उनका मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था। कभी मतलब फ़न वगैरह होता था ऑनलाइन क्लास में? सर फन तो नहीं होता था, लेकिन जो टीचर्स जैसे ऑफलाइन क्लास में तो हम लोग फन करते हैं टीचर्स के साथ, ऑनलाइन क्लास में ये सब किया आपने? नहीं सर, क्योंकि मैम के बाद किसी को माइक ऑन ऑफ करना होता तो उसको अलाउ नहीं करती थी। अच्छा। क्या आपने ऑनलाइन एग्जाम में कभी ये किया कि कैमरा ऑफ किया हो फिर क्वेश्चन सॉल्व किया? नहीं, हमारा गूगल फॉर्म से होता था तो कैमरा तो ऑफ ही होता था। अच्छा, तो मल्टीपल चॉइस होते मतलब चीटिंग करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाता? हाँ, पूरा टाइम मिलता था। और किसने चीटिंग की एग्जाम में? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आप लोगों से बात नहीं है। आपका नाम? सुशांत राठौर। सुशांत, साइंस या कॉमर्स? कॉमर्स। अच्छा, ये बताओ कैसा रहा आपका ये पीरियड? कॉमर्स की क्लासेस अच्छी रही ऑनलाइन के नहीं? यस सर, अच्छी रही। अच्छा, और अभी ऑफलाइन में क्या चल रहा है कॉमर्स में? ऑफलाइन में कॉमर्स में रिवीजन चल रही है। पार्टनरशिप पढ़ लिया खूब अच्छे से? पार्टनरशिप पढ़ा है, कंपनी अकाउंट शेयर्स सब पढ़ा है। अच्छा, कौन टीचर फेवरेट लगा? इकोनॉमिक्स से टीचर क्या नाम है? दीपिका मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। क्या अच्छा लगा उनकी क्लास में? मैम जिस हिसाब से वो पढ़ाती है, मतलब उनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो ईजी है, वो अच्छे से समझ आ जाता है। एग्जाम में चीटिंग किया कभी? किया? वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो, उसने फेयरली बताया कि उसने चीटिंग किया एग्जाम में। और किसने किया? तुम 10th क्लास के? क्या नाम? मनीष। कौन टीचर फेवरेट लगता था? रजनी मैम लगती है। अच्छा, दोबारा चाहोगे कि ऑनलाइन क्लासेस हो कभी? हाँ, फ्यूचर में कभी चाहोगे कि ऑनलाइन क्लासेस ही हों? नहीं, कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि ऑनलाइन क्लास हो। सब लोग परेशान हो गए ऑनलाइन क्लास कर करके। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। फ्रेंड्स, ये आर्ट सेक्शन की कुछ गर्ल्स हमारे पास हैं 12th क्लास की। ये अपने प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन पीरियड के बारे में आपसे बात करें। प्री लॉकडाउन वैसे मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छा भी था, कुछ लोगों के लिए बुरा भी था। जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास ऑलरेडी फैसिलिटीज़ थी तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन था 11 से, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं था उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी एज़ कम्पेयर टू मी। और पोस्ट लॉकडाउन फॉर मी इट्स मच बेटर देन प्री लॉकडाउन, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास हम पढ़ रहे थे पर एक गाइडेंस नहीं था। जो गाइडेंस था वो हमें स्कूल प्रीमिसेस में ही मिल सकता है। घर बैठे हमें वो फोर्स और वो मतलब लगता नहीं है कि हमें खुद से पढ़ना चाहिए। वो कैलिबर होता है बच्चों के पास पर वो उस पर इतना फोकस नहीं करते जो हम स्कूल प्रीमिसेस में ज़्यादा कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन स्टडीज़। क्या नाम है बेटा? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? मेरे पास आई हैव हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन एंड एडिशनल होम साइंस। ओके, ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय करी आपने? हाँ, करी थी। अच्छा, मज़ा आया। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप बताइए। सर,
हमें स्कूल में आके ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि स्कूल में ना एक गाइडेंस होती है, टीचर जो हमें गाइड करती है जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और हमारा वैसे भी लास्ट ईयर है, तो हमें स्कूल में आके थोड़ा अपनी लास्ट ईयर को एंजॉय करना चाहिए। और इसके बाद तो हम लोग कॉलेज में जाएंगे, तो उसके बाद हम यही सब चीज़ें मिस करेंगे। तो लास्ट ईयर में हम लोग मतलब कि सब कुछ मिस कर दिया। चलिए, अभी आपको मौका मिल गया, अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफलाइन क्लासेस में जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे अलग अलग आईडी से आते थे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कभी गाने बजा देंगे, इस वजह से हमारे जो डाउट्स थे वो भी क्लियर नहीं हो पाते थे। पर अब ऑफलाइन क्लासेस में डाउट्स और इम्पोर्टेंट नोट्स ही अच्छा, ऑफलाइन क्लास में बच्चे शरारत नहीं करते? नो सर, हमारी क्लास अलग बनी हुई है, इस वजह से उसमें इंटेलिजेंट वैसे वाले बच्चे हैं। अच्छा, उसमें नहीं। वैसे भी गर्ल्स कम शरारत करती हैं। आप बताइए। आई एम रितिका महतो, और मैं कहना चाहती हूँ कि जब पेंडेमिक और लॉकडाउन की न्यूज़ आई तो हम बहुत एंग्शियस हो गई कि हाउ वी विल कंटिन्यू आवर स्टडीज़। बट हमारे पास सब्सटीट्यूट आया ऑनलाइन स्टडीज़ का। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ऑनलाइन स्टडीज़ बिल्कुल यूज़लेस थी, बिकॉज इट वॉज क्वाइट यूज़फुल एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल था। और फिर अगर हम ऑनलाइन स्टडीज़ को गुड कहेंगे तो ऑफलाइन स्टडीज़ ऑब्वियसली बेस्ट। या ऑफलाइन स्टडी इज़ ऑलवेज बेस्ट। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, थैंक यू। ग्रेडिंग का मीन क्या था कि हम लोग प्रोडक्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं क्वालिटी के बेसिस पे, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अब ये चीज़ें आपकी कई इसमें यूज होती है, खास करके जितना भी आपका। जी मैम, शालिनी अरोड़ा नाम का बच्चों ने, हमने बच्चों के रिव्यूज़ लिए, इन्होंने आपको मतलब ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी पसंद किया। मैंने फेवरेट टीचर्स के बारे में पूछा तो ऑब्वियसली आपका नाम बच्चों ने लिया। तो आपको कैसा लगा ऑनलाइन क्लासेस लेना? सर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए मेरा ये मानना है कि टीचर्स के लिए ना बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंज था, क्योंकि कीपिंग इन माइंड द करंट सिनारियो, इसने हमें टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर कराया। और जो फ्यूचर एजुकेशन है, जो कि अब आगे आने वाले टाइम में ऑनलाइन होने के काफ़ी चांसेस हैं, तो वो शायद हम लोग उतना पहले लाइटली ले रहे थे, लेकिन इसने कंपल्शन करके हमारे को एक मोर डेवलप्ड टीचर की फॉर्म में एस्टेब्लिश किया। मतलब वी आर रेडी फॉर बोथ फॉर्म्स? यस, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। अर्लियर वी वर टीचिंग थ्रू ऑफलाइन, बट एट दिस टाइम वी लर्नड अ लॉट through the online teaching, and we were teaching in the online through various modes, through mobile, through camera, this all this. बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हैं सब बच्चों के साथ? 101% sir. Rather we are taking the classes and students are also becoming very much serious about all these things. So they are making them prepare for these things, and they are learning and they are serious also. Okay. Then what are your recommendations for children? माई रिकमेंडेशन इज़ दिस कि अगर कहते हैं जो भी उन्होंने कोविड के टाइम में अगर वो थोड़े से पहले लाइट फॉर्म में उन्होंने सब्जेक्ट को लिया था या किया था, अब उसको छोड़ के, और ख़ास करके मेरी 12th क्लास जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और अपने कैरियर को, और मैम कैरियर की बात आई तो कुछ बच्चों ने बोला कि जो सिलेबस एग्जाम्पशन है, हाँ, उससे उनको आगे कंपटीशन में दिक्कत आने वाली है, तो उसके लिए हाँ, नहीं सर, ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं अपने कॉमर्स की जहाँ तक बात करूँ और मैं अपने इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो उन्होंने जो CBSE ने बहुत सोच समझ के जो उनकी कमेटी ने बनाया है वो वाले टॉपिक्स हटाए हैं, या प्रोजेक्ट्स के अंदर वो टॉपिक हटाए हैं जो बच्चे को थोड़ा सा काम उसका ज़्यादा बढ़ाते थे, लेकिन किसी भी तरीके से उसका, खास करके मेरे कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडी में और मार्केटिंग में कोर्स डिलीशन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। हमारे साथ हैं दोस्तों शिफाली मैम, साइंस स्ट्रीम के मैथ्स पढ़ाते हैं साइंस के बच्चों को, और बच्चों के काफ़ी फेवरेट भी हैं। आइए इनसे जानते हैं प्री लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन के बारे में। मैम कैसा लगा आपको, मतलब प्री लॉकडाउन में जो क्लासेस ली गई और अब जो ले रहे हो उसमें क्या फ़र्क है? सर डिफरेंस तो काफ़ी है। पहले हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, बोर्ड पर समझाते थे, 1-to-1 इंटरेक्ट करते थे बच्चों से, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से फिर हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ा। तो सबसे पहले तो थोड़ा हमारी भी टेक्नोलॉजी एनहांस हुई, बच्चों को भी समझ आया कि अब ये जूम, वेबएक्स, ये सब हमारे पास नई नई तरकीब है जिससे हम क्लासेस ले सकते हैं। और फिर जहाँ हम 8 बजे से लेके 2 बजे तक जो पढ़ाते थे, 6 घंटे का इंटरेक्शन रहता था, वो 8 से 8 हो गया था, पूरे दिन का इंटरेक्शन हो चुका था। नहीं, एज ए चैलेंज आपने ऑनलाइन क्लास को एज ए चैलेंज लिया कि मतलब आपने कर लिया?
सर एज अ चैलेंज तो नहीं लिया, लेकिन हाँ अच्छा एक्सपीरियंस था। दोनों चीज़ें भी आनी चाहिए। अब तो टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है, हम जितना डिजिटलाइज हो जाएंगे उतना बेटर है, क्योंकि बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने डिजिटल की अपनाना है, ऑनलाइन टेस्ट लेने हैं, एंट्रेंस देना अच्छा है। मैम, सिलेबस एग्जाम्शन के बारे में आप कुछ? हाँ जी, 30% रिडक्शन हुआ है क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो कुछ बच्चों का ये व्यू था कि उनको आगे कंपटीशन में दिक्कत आने वाली है अगर जो सिलेबस एग्जाम्शन उनका रह गया। सर एक्चुअली बच्चों का साथ ये है कि अभी वो अगर एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो 30% रिडक्शन हो गया, और एंट्रेंस में वो 30% नहीं है। तो मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सा क्रिएट हो चुका है कि मतलब हमें पहले इतना तो सफ़र किया है बच्चों ने मैम लोग। हाँ जी, बच्चों ने तो सफ़र किया है थोड़ा बहुत। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उनके बोर्ड एग्जाम के लिए? बोर्ड के लिए मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले अपना एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि जितना एनसीईआरटी में थ्योरी अच्छी होती है वो किसी और बुक में नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप रेफरेंस बुक को प्रेफर करें। ये पूरे दिल्ली के बल्कि पूरी सीबीएसई के बच्चों के लिए आपका मैसेज? हाँ जी, कि एनसीईआरटी अपना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न हमारा चेंज हो गया और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, और एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक को गाइड ज़रूर करें ताकि प्रैक्टिस अच्छी कर सके। थैंक यू मैम। दोस्तों, आर्ट्स स्ट्रीम से हिंदी की टीचर लक्ष्मी शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, कैसा रहा लॉकडाउन में क्लास लेना और लॉकडाउन के बाद क्लास लेना? लॉकडाउन के बीच में जब क्लास लेने का शुरू हुआ तो हमारा तो 25 अप्रैल से जो है वो सेशन शुरू हुआ था, और सबसे पहली चुनौती हमारे सामने थी, ख़ास तौर से लैंग्वेज टीचर होने के नाते, कि हिंदी में फ़ॉन्ट्स मिलना आजकल बड़ा मतलब एक टिपिकल टास्क, ऊपर से उसमें मटेरियल बहुत कम होता है। तो सारी चीज़ें पहले खुद तैयार की और साथ साथ टेक्नोलॉजी सीखा, और उसके साथ फिर बच्चों को पढ़ाया। पूरा सिलेबस लगभग हम तो करा रहे थे 100% के हिसाब से, और सीबीएसई का बाद में आया कि काफ़ी लेट सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया कि तो वो मतलब काफ़ी 30% कट करेंगे। काफ़ी मेहनत आपने की बच्चों को कराने से बिल्कुल, वो हिंदी के नाते मतलब एज ए हिंदी टीचर, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हमें ना, हेल्प बुक्स भी हमारी बहुत कम होती है, तो हमें एनसीईआरटी के बेस पर वो सारे नोट्स तैयार करना बच्चों के लिए। फिर पैटर्न चेंज हुआ तो उसके हिसाब से नोट्स और उनको क्लासेस, उनको वीडियोस, उनको यूट्यूब पर लेसन्स, ये सब हमने भी सीखे। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो आपके लिए रहा? हाँ, लैंग्वेज टीचर्स के लिए तो ये काफ़ी मतलब। तो मैम कितना अचीव कर पाए आप ऑनलाइन क्लासेस में? कितना अचीव कर पाए आप? ऑनलाइन क्लासेस का यदि हम बेस करें तो 50 to 60% हमारे बच्चे को वो बात समझ में आती थी, क्योंकि अच्छा पेरेंट की अवेयरनेस भी थोड़ा कम होती है ह्यूमैनिटीज़ के उसमें, तो वहाँ हमें ना दिक्कत आती थी। कई बार बच्चों के पास गैजेट नहीं होता था, हमारे पास है उधर नहीं है, तो बच्चा कम इन्वॉल्व हो रहा है, कम होता है, या टेक्निकल कोई ग्लिच आ जाता है उसको, तो उसको भी नहीं समझ आ रहा। मैं यहाँ से कोई मैसेज, कोई चीज़ उनको वीडियो के थ्रू भेज रही हूँ, वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा, तो फिर हमने वो व्हाट्सअप पिक्स उनको सेंड करना शुरू किया, ताकि जो जैसा मैटर हम भेज रहे हैं वो वैसा उनको मिले, और उससे बच्चों को बड़ा बेनिफिट हुआ। तो मैम आपको लगता है बच्चे रेडी हैं एग्जाम? बिल्कुल, निश्चित रूप से बच्चों को इस तरीके से रेडी कर दिया गया है न्यू सिलेबस के साथ कि उनकी परीक्षा अब हो जाए या 2 महीने बाद होगी तो और बेटर रिजल्ट आएंगे। सीबीएसई के बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं बस यही मैसेज दूंगी कि नए जो पैटर्न की तैयारी है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं लेसन में से, जो पहले लैंग्वेज में नहीं आते थे, पैराग्राफ वाइज रीडिंग करें, थॉरो रीडिंग करें एनसीईआरटी बुक्स की, और उसी के आधार पर आपको जो है वो प्रश्न पत्र आपका बड़े ईजी से हो जाएगा। जो नई चीज़ें जुड़ी हैं, 3 लेसन नए जुड़े हैं, कहानी, कथा और नाटक के, उन लेसन बेस्ड क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें, क्योंकि वो ऑप्शन में आएंगे। तो यही सब मेरी तरफ से सारे बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत बेहतर आएंगे। थैंक यू।